हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 2। क्या है यहाँ पे? इफ़ p इज इक्वल्स टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि m की वैल्यू 2 रखिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि p की वैल्यू को आपको -2 रखना है। दैट मीन्स जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ क्या रखना है आपको? -2। देखिए कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 4p+7। मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ हम कंसिडर करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है। देखिए कैसे करेंगे इसको। 4 मल्टीप्लाई में p की वैल्यू हमें कितनी रखनी है? p की वैल्यू हमें -2 रखनी है, प्लस में 7। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि अगर मल्टीप्लाई में अगर मान लीजिए जैसे ये वैल्यू है, मतलब यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने माइनस है? 1 और 2। तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा? पॉजिटिव का 8 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर हमारे पास दोनों की दोनों ही वैल्यूज़ में माइनस होते हैं तो वो कट जाते हैं। अगर मान लीजिए यही इक्वेशन सेम है तो क्या आएगा? -8। क्योंकि अगर देखिए हमें मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं देखना होता कि कौन सी वैल्यूज़ छोटी है तो हम उसके आगे साइन लगा देंगे। नहीं, मल्टीप्लिकेशन में हमें बस एक ही चीज़ देखनी होती है। अगर दोनों की दोनों ही वैल्यूज़ में माइनस है तो वो कट जाएंगे। अगर दोनों में से एक वैल्यूज़ में माइनस है तो वो हमारे सॉल्यूशन में आएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होगा। देखिए जैसे क्या, देखिए अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करती हूँ -2 से, यानी मेरे पास इस वैल्यू में केवल एक ही माइनस है, तो क्या आएगा? 4 2 ज़ा -8 और यहाँ पे जो बच जाएगा कितना आ जाएगा? 7। देखिए मल्टीप्लाई में हमारे पास एक ही माइनस था तो मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई में हमें बस एक ही चीज़ देखनी होती है कि अगर दोनों वैल्यूज़ में माइनस है तो वो कट जाएंगे और अगर एक वैल्यू में माइनस है तो वो हमारे सॉल्यूशन में आएंगे। अब देखिए, अब आपको पता होगा कि माइनस प्लस का मतलब क्या होता है? माइनस प्लस होता है माइनस, यानी 8 में से 7 गए, कितना? 1। किसका? पॉजिटिव का कि नेगेटिव का? यस, नेगेटिव का। क्यों नेगेटिव का? वैसे नेगेटिव का इसीलिए क्योंकि अभी हम देख के आए हैं कि 8 और 7 में से कौन बड़े हैं? 8 और 7 में से 8 बड़े हैं। तो बड़े के आगे जो वैल्यू आती है वही हमारी सॉल्यूशन में वैल्यूज़ आती है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। देखिए नेक्स्ट फिर से, देखिए नेक्स्ट कैसे करना है। -3 मल्टीप्लाई में p की वैल्यू को कितना? -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई p की वैल्यू कितनी? -2 प्लस में 7। अब देखिए क्या, अगर आप देखिए तो देखो ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ बिल्कुल एक है, मतलब कहीं ना कहीं ये लिंक है, एक दूसरे से अटैच है। अब देखिए पहले तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट्स है ना ये सॉल्व करेंगे, मतलब ये जो होल स्क्वायर्स वाली ब्रैकेट है ना पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए -2 का हमें क्या लेना है? -2 का हमें होल स्क्वायर लेना है, जिसका मतलब होता है, देखिए जिसका मतलब है कि -2 को हमें कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है। और अभी हमने कहा था कि अगर मल्टीप्लाई में 2 माइनस हो तो वो कट जाते हैं और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, -3 मल्टीप्लाई में 4। आप जानते हैं ना यहाँ पे 4 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे हमने -2 होल स्क्वायर को खोला है, यानी -2 को मल्टीप्लाई किया है माइनस वाले 2 से ही किया है, तो क्या आ जाएगा? 4। अब देखिए अगला, फिर से इसको ऐसे ही लिख देते हैं एक बार। अब देखिए फिर से मैंने आपको बताया ये वैल्यूज़ एक
आपस में ये लिंक है एक दूसरे से। तो हम ऐसा नहीं है कि 4 में +4 कर देंगे, नहीं। देखिए क्या है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अभी आपको पता है कि अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, पर नेगेटिव का आएगा कि पॉजिटिव का आएगा? नेगेटिव का आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मल्टीप्लाई में हमारे पास एक माइनस होता है तो वो सॉल्यूशन में आता है। फिर से देखिए, यहाँ पे भी आप अगर देखें तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा? यस, 4 2 ज़ा 8 तो आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? 4 2 ज़ा -8 का, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई में एक ही माइनस है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 8 प्लस का 7। अभी एक बार हम ये क्या करते हैं, हम ये ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं। -12, देखिए ब्रैकेट जब होती है तो उसके अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, जो माइनस का है वो प्लस का बन जाता है, यानी प्लस माइनस माइनस 8 प्लस में 7। देखिए मैंने ये साइन यहाँ से चेंज कर दिए, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए फिर से हम पेयर बना लेते हैं, -12 और -8 कितना हो जाएगा? आपको पता होगा कि माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, यानी -12 और माइनस का 8 कितना आया? -20। देखिए ये माइनस प्लस की वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आप देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ 12 और 8 में से कौन बड़ी है? 12 बड़ी है। बड़े के आगे जो साइन आता है वही हम लगाते हैं। अब यहाँ आ जाएगा प्लस का 7। अब फिर से माइनस प्लस माइनस, यानी हमें 20 में से 7 को माइनस करना है। हमें पता है कि 13 का आएगा, लेकिन पॉजिटिव का आएगा कि नेगेटिव का आएगा? फिर से ध्यान से देखिए, कौन बड़ा है इसमें से? 20 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 20 बड़ा है। बड़े के आगे जो साइन होता है वही आंसर में आता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पे कहा है जो भी p की वैल्यू है आपको उसका होल क्यूब करना है। यहाँ पे ऊपर वाले में हमने होल स्क्वायर किया था, यहाँ पे हमें होल क्यूब करना है। देखिए कैसे चल, पहले फटाफट से वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई में p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू है हमारी -2 का होल क्यूब, -3 मल्टीप्लाई p की वैल्यू कितनी? -2 का होल स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई में -2 प्लस में 7। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जो भी ये ब्रैकेट्स है जिनके ये होल क्यूब है, होल स्क्वायर, आप पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या, सबसे पहले तो हम ये वाली सॉल्व करते हैं, क्यूब वाली। इस क्यूब वाली का मतलब है, इस क्यूब वाली ब्रैकेट का मतलब है कि -2 को आपको -2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी -2 को -2 से, -2 को -2 से। देखिए क्या आएगा मुझे बताइए आप। अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास टोटल 3 माइनस हो गए, 2 माइनस तो कट जाएंगे, लेकिन फिर भी एक माइनस हमारे पास बचा है, तो आंसर में एक माइनस आएगा, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा माइनस का 8। अब देखिए मैं यहाँ लिख दूँ -2 मल्टीप्लाई में किसका? माइनस का 8 कि पॉजिटिव का 8? माइनस का 8, क्योंकि आप खुद देख रहे थे हमारे पास 3 माइनस हो गए थे, जिसमें से 2 माइनस तो कट गए लेकिन एक माइनस बच गया। अभी देखिए फिर से यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 8। नेक्स्ट देखिए, अब फिर से -2 का होल स्क्वायर, मतलब -2 को -2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जैसे कैसे? -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद देख रहे हैं हमारे पास 2 माइनस है और ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी 3 इंटू का 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस में 7। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है वैल्यू, तो आप इन्हीं को कंटिन्यू करते रहिए। अभी देखिए फिर से मल्टीप्लाई आ गया है, मल्टीप्लाई में हमें चेक करना है 2 माइनस है कि 1 माइनस है। 2 माइनस है तो कट जाएंगे, 1 2 ज़ा कितना आ जाएगा? 1 2 ज़ा 16 आ जाएगा, माइनस फिर से 3 4 ज़ा 12,
यानी मल्टीप्लाई है, एक साइन है तो बिल्कुल आंसर में आएगा। फिर से यहाँ देखिए 4 2 ज़ा -8 है, यानी फिर से मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो बिल्कुल हमारा आंसर -8 आएगा, प्लस का 7 आएगा। नेक्स्ट देखिए 16 -12, अब हम ये ब्रैकेट तोड़ देते हैं, प्लस माइनस -8 प्लस का 7। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज़ हो गई है, तो आप पेयर बना के कर लीजिए। पहले आप इसको कर लीजिए, फिर आपस में इसको कर लीजिए। यानी 16 में से 12 गया, कितना 16 में से 12 गया तो आएगा हमारे पास 14। प्लस का कि माइनस का? यस, प्लस का, क्योंकि 16 बड़ा है और बड़े के आगे जो साइन होता है वो हमारा आंसर में आता है। फिर से बीच का साइन ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए। यानी 8 में से आप देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यानी 8 में से 7 गए तो क्या आएगा? माइनस का 1। कैसे आएगा? आपको पता है माइनस का 1 कैसे आएगा? माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। उसके बाद फिर से सॉरी यहाँ पे 16 में से 12 गया, 14 नहीं, 16 में से 12 गए तो 4 बचेगा, यानी 4 में से 1 गए 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। आपको यहाँ पता है ना -1 कैसे आया? माइनस प्लस माइनस, यानी 8 में से 7 गए 1। फिर से देखिए बड़ा कौन है? -8 बड़ा है या 7? 8 बड़ा है। बड़े के आगे जो साइन होता है वो हमारा आंसर में आता है। थैंक यू।